गांव का सरकार बिहार सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र का यह नज़ारा है। मुखिया संघ और पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, मुखिया है, वार्ड मेंबर है और जो भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत करके आते हैं प्रतिनिधि, उन्होंने बिगुल फूंक दिया है। बिहार सरकार पूर्ण रूप से निकम्मी साबित कर रहे हैं। ये बिहार सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का मुखिया संघ के ओर से, पंचायत प्रतिनिधियों के ओर से सरकार पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि बिहार सरकार पूर्ण रूपेण विफलता की ओर जा रही है। पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत करके जो प्रतिनिधि आए हैं, उनके माध्यम से आम जनों का कल्याणकारी योजनाओं में बाधा उत्पन्न हो रही है। इन लोगों का आरोप है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ एक घोर मजाक किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इनके विरोध में इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। आगे भी इनकी कार्यक्रम चलती रहेगी। इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है, अंतिम चुनौती दिया है। अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएगी तो इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। नजर आलम सिद्दीकी, बोलता बिहार न्यूज़ चैनल बिहार। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को बिहार सरकार अपने नज़र में कोई स्थान देने के लिए तैयार ही नहीं है। उदाहरण स्वरूप पहले संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और सरपंच साहब को फौजदारी से संबंधित जितने भी मुकदमा हैं 302 छोड़ के निष्पादन करने का अधिकार संविधान में वर्णित है। लेकिन सरपंच साहब को आज तक न इजलास मिला, न न्याय मित्र मिला, न पंचायत सचिव मिला, न्याय सचिव वो निर्णय करने से असमर्थ हो जाते हैं, जिसका कारण है जो कार्यपालिका उनके सीने पर लात होके उगाही और गलत सलत निर्णय करके उठापटक का कार्य करते हैं। इस धरना के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश हम यही देना चाहते हैं, संदेश देने का मुख्य उद्देश्य है संविधान के 73वें संशोधन के तहत 11 अध्याय के अनुरूप 29 अधिकारों का जो वर्णन किया गया, पंचायत समिति का पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर, जिला परिषद को जिला स्तर पर और पंचायत को पंचायत स्तर पर एकाधिकार प्राप्त हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के क्षेत्र में हो, कबीर अंत्येष्टि क्षेत्र में हो, कन्या विवाह के संबंध में हो, सारी व्यवस्थाओं का। आज देखिए किसी भी योजना का, किसी भी लाभुक को ससमय कोई लाभ नहीं मिलता है। सबसे आवश्यक आवश्यकता कबीर अंत्येष्टि है, जो कि बिहार सरकार के नीति निर्धारण के कारण किसी भी ग्राम पंचायत में, बिहार के किसी भी ग्राम पंचायत में कबीर अंत्येष्टि का पैसा उसको 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 4 साल लग जाता है। पैसा ही सरकार फंड ही नहीं दे रही है तो उसको समय पर 3000 रुपया कहाँ से देगी? जनप्रतिनिधि अपने घर से दे देगी। कन्या विवाह, आज महिला सशक्तिकरण का नीति का अवधारणा किए है बिहार सरकार। आज लीजिए कन्या विवाह का देखिए, कम से कम तो 15,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रखंड में पेंडिंग होगा, जिसका कि भुगतान नहीं हो पाया है। मैं समझता हूँ 2012 से अभी तक का एक भी भुगतान नहीं हुआ है। इधर अब जो हो जाए, क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, 2-2 साल से निसहाय, असहाय और बूढ़े व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन समय पर मंथली नहीं जा पाता। ये क्या है? हमारा जो बजट बनता है ग्राम पंचायत का या पंचायत समिति का या जिला परिषद का, उस बजट के अनुरूप फंड अलाउ नहीं है। और उसके बाद बिहार सरकार की फरमान जारी होती है, स्वच्छता कर्मियों की
मासिक भुगतान कर दीजिए, सोलर लाइट का भुगतान कर दीजिए, नल जल का बिजली का भुगतान कर दीजिए। ये सब स्थितियां परिस्थितियों को देखते हुए हमें एकाधिकार 29 अधिकार हो। सरकार को जितना ही फंड है उतना ही हमसे गजट ले। आम सभा का कोई महत्व नहीं रह गया है। ग्राम पंचायत में बुनियादी ढांचा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं करीब 15 वर्ष से वह सब वैसे ही मुंह देख रहा है। उस पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद कोई काम आवश्यकता जो है कोई काम नहीं कर सकता है। ई ग्राम पोर्टल पर मात्र 9 थीम पर योजना लोड होता है, इसके बाद एक भी थीम पर योजना लोड ही नहीं होता। आप लोगों की जो मांगे हैं, इस मांगों को यदि सरकार नहीं मानती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि एक अपनी व्यवस्था के तहत नीति निर्धारण करके बिहार सरकार के विरुद्ध 2025 के चुनाव में अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। कुल कितनी मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की जैसे पंचायत समिति की 4 मांग छूटी हुई थी, जो कि हमारे प्रखंड प्रमुख साहब लिख रहे हैं, और हमारे 16 मांग है पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और सरपंच, जो कि सब अभी हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपने जा रहे हैं। ये धरना आज ही 1 दिवसीय है या फिर आगे भी होगा? आज 1 दिवसीय है। 17 तारीख को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक पटना में होगी, और उसके बाद निर्णय वहाँ नीति निर्धारण तय होगी, जो आगे हम लोगों को क्या करना है 24 तारीख को, और उसके बाद आगे कार्यक्रम प्रदेश के गाइडलाइन के अनुरूप किया जाएगा। क्या आपके बातों को और आपके जनप्रतिनिधियों को बातों को यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा सुना जाता है कि नहीं सुना जाता है? कोई सुनवाई नहीं है, केवल उगाही। आज ले लीजिए, आपको मैं बताता हूँ स्थिति क्या है। सभी प्रखंड अनुमंडल जिला का इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, सारे आवास सहायक डीडीसी साहब और बीडीओ साहब के पीछे घूम रहे हैं। मैं आपसे एक भी मुखिया सब सवाल कीजिए आज के डेट में जाके, आपके यहाँ कितनी सूची है, कितना इस वित्तीय वर्ष में आपको टारगेट दिया गया, नहीं बता पाएगा। कितने लोगों को इंदिरा आवास मिला, नहीं बता पाएगा। क्या प्रखंड स्तर में जो भी कार्यक्रम होता है क्या आप लोगों को जानकारी दिया जाता है? कोई जानकारी नहीं दी जाती है। प्रखंड स्तर में सीधे नीति निर्धारण है, सभी अपने कर्मी के द्वारा, और यूज कर रही है बिहार सरकार, पदाधिकारियों को यूज कर रही है। पदाधिकारियों के व्यक्तित्व पर, स्वाभिमान पर सबसे बड़ा ठेस बिहार सरकार के नीति के कारण उनके ऊपर अभी भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छे पदाधिकारी भी हैं, लेकिन उनके भी स्वाभिमान पर और व्यक्तित्व पर सवालिया निशान खड़ा करने का काम सरकार के नीति है। अभी जो बिहार सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति टोल के लिए जो 22 योजना विकास के लिए लाए हैं, क्या वो 22 योजना धरातल पर उतर रही है? श्रीमान, आप मीडिया कर्मी हैं। 2025 में चुनाव होने जा रही थी, क्या बिहार में आज ही ST हुआ है? इससे पहले भी ST था कि नहीं? क्या हुआ, उससे क्या मिल रहा है उन्हें? आप बताइए। आप चलिए देखिए, एक भी मुसहर हो, राम हो, आपको दास हो, जितने भी आते हैं, पासवान हो, देखिए उसकी वित्तीय स्थिति क्या है, घर की स्थिति क्या है, उस टोल में नल जल की स्थिति क्या है, सोलर लाइट की स्थिति क्या है, रोड की स्थिति क्या है। बिहार सरकार ऐसे डोल TCDC बिल जब पास कराना रहता है ना, तो ऐसे ही योजना पर योजना लागू करती है। ज़मीन पर कितनी योजनाएं 50% भी लागू है, बिहार सरकार इसका स्पष्टीकरण दे दे, हम मान लेंगे। क्या दर्शाना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव तो नज़दीक आ चुका है और 24 धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 24 तारीख को हम लोगों का निर्णय होगा, हम लोग बिहार सरकार का साथ दें या नहीं दें। हमारी मांग अगर मानी गई तो हम लोग क्यों नहीं देंगे। हम भी चाहते हैं अच्छी शासन मिले, अच्छी व्यवस्थाएं मिले। आज
मैं समझता हूँ बिहार में 80% मुखिया जी वहाँ के ग्राम पंचायत के और सरपंच साहब और पंचायत समिति कुबोली कुवचन सुनते हैं, क्योंकि सरकार के नीति के कारण है ही नहीं कुछ। उसके संविधान के अनुरूप उसके हाथ में ना प्रमुख को दिया गया कुछ, ना जिला परिषद को दिया गया, ना मुखिया को दिया गया, ना सरपंच को दिया गया, कुछ नहीं। भत्ते की बात जहाँ तक है, भत्ता कहाँ है? भत्ता कहाँ है? एक तरह से बुझिए जो भीख सरकार दे रही है, 2000-4000 रुपया। 18 किलोमीटर ग्राम पंचायत मेरा पड़ता है, वहाँ से अगर हम 10 दिन आएंगे सिंघिया तो 5000 रुपया अगर ग्राम पंचायत हमको मासिक भत्ता देती है तो कितना रुपया लगेगा केवल तेल में? आप बता दीजिए। आप तो श्रीमान मीडिया कर्मी हैं, सारे ग्राम पंचायत की स्थिति आपसे छुपी हुई है क्या? देख लीजिए। सरकार के नीति के खिलाफ जो है बिहार के कई मुखिया जी जो है इस्तीफा सौंप दिए हैं। बहुत जल्दी हम लोगों को भी 17 की जो बैठक है उसमें निर्णय होगी, और मैं समझता हूँ मंशा तो यही है, बिहार के सभी मुखिया जी का मंशा यही है जो 24 तारीख को प्रधानमंत्री के समक्ष हम लोग अपना इस्तीफा न कहीं दे दें, या 17 तारीख को अगर निर्णय हो गया तो हम लोग सारे लोग इस्तीफा देने के लिए जा रहे हैं 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी की बैठक में।